चलिए, सावन का महीना हो गया शुरू। हर हर महादेव। देखो आज हर हर महादेव से तुम्हारा करती हूँ शुरू में चैप्टर रिटायरमेंट का। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या है, ऑलरेडी 2 या 3 पार्टनर इसके अंदर हैं। मान लीजिए ABC पार्टनर है और उनका रेशो जो है 5:3:2 है। अब एक पार्टनर चाहता है कि वो रिटायर हो जाए, फैन बंद कर दे। एक पार्टनर चाहता है कि वो रिटायर हो जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो B है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जब B रिटायर हो रहा है तो इसका जो शेयर है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, इसका शेयर कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो या तो क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होगा, NPSR ऑफ रिमेनिंग पार्टनर ये गिवन होगा, तो आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला, तो ये अगर चला गया तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है कि न्यू NPSR क्या होगा या क्या होगा, तो डायरेक्टली इसका न्यू रेशो क्या हो जाएगा 5:2। जो पार्टनर चला गया उसको हटा दो, बाकी जो पार्टनर बचे हैं वो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। और आपको इसमें क्या निकालना है, एक तो आपको निकालना है इसमें गेनिंग रेशो। अब ये गेनिंग रेशो क्या है, पहले वाले चैप्टर में आपने सैक्रिफाइस रेशो के बारे में पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टनर आ रहा है, तो जब कोई आएगा तो वो हमारे हिस्से में से हिस्सा लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पार्टनर जा रहा है, तो पहले इनको जितना हिस्सा मिल रहा था उससे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ज़्यादा हिस्सा मिलेगा तो इसीलिए वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। गेनिंग रेशो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करेंगे। जो बच गया वो न्यू रेशो, और जो पहले वाला था वो, मतलब इसका जो ओल्ड रेशो होगा वो 5/10 और न्यू रेशो होगा 5/7। आप न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे तो आपका गेनिंग रेशो निकलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार पार्टनर गेन ही करेगा, सैक्रिफाइस भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन में सैक्रिफाइस भी कर सकता है, बट उसके बारे में मैं बताऊंगी जब हम गुडविल के बारे में बात करेंगे। तीसरी सिचुएशन क्या हो कि अगर ये कह दिया जाए कि B's शेयर एक्वायर बाय A and C इन इक्वल प्रपोर्शन। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि भाई वो आपको कह दें कि B का शेयर जो है वो A और C ने इक्वल ले लिया। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी हमें, यहाँ पे ये बोल दिया कि इसका शेयर ये दोनों बराबर बराबर ले लेंगे। अब B का शेयर कितना है 3/10, इसका हाफ कितना हुआ 3/20। जब भी किसी का हाफ करना हो फ्रैक्शन में, इनटू बाय हाफ कर दीजिए 3/20। इसका मतलब ये है A और C 3/20 शेयर ले लेंगे। तो जब आप NPSR निकालोगे तो जैसे A का निकालोगे और C का निकालोगे, ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू ऐड हो जाएगा उसमें 3/20, इसका है 2/10, न्यू ऐड हो जाएगा 3/20। ऐसा इनको प्लस कर दोगे एलसीएम निकाल के, तो ये आपका न्यू रेशो आ जाएगा। फिर न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करोगे, आपका गेनिंग रेशो आ जाएगा। राइट, एक सिचुएशन ये होती है। दूसरी वाली 4th सिचुएशन क्या होगा, B's शेयर एक्वायर इन द रेशो ऑफ 2:1। अब जैसे इसमें तो मैंने कह दिया इक्वल प्रोपोर्शन में, लेकिन आपकी एक चीज़ और हो सकती है कि वो आपको बोल दे कि भाई वो दोनों इस रेशो में ले रहे हैं उसके शेयर को, तो पहले हमें उसके शेयर को इस रेशो में बांटना पड़ेगा। 2:1 का मतलब क्या हो गया, 2/3 1/3। तो इसका B का शेयर कितना है 3/10, 3/10 का 2/3 कितना हुआ 6/30, और 3/10 का 1/3 कितना हुआ 3/30। तो इसका मतलब A इसका इतना पार्ट ले रहा है, B इसका इतना पार्ट ले रहा है, तो ये पार्ट इसके पार्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे हाफ ऐड किया है, आपको ये वाला ऐड कर देना है। ठीक है, इसमें मतलब एक्वायर में एडमिशन में हम माइनस करते हैं, एक्वायर में नहीं करते थे हम। हाँ, उसमें क्या था, जो नया पार्टनर आ रहा था वो ले रहा था, तो हम इनके में से माइनस करके उसके में प्लस कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, ये जा रहा है, तो इसका शेयर
बाकी दोनों ले रहे हैं तो उन दोनों में प्लस कर देंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये है। सिचुएशन समझ में आ गई? अब तक आपने क्वेश्चंस कर लिए, उसमें कोई भी और एक क्वेश्चन ऐसा है जो इस सिचुएशन में ना आता हो? ये बात समझ में आ गई? फ़ोटो खींच ले जल्दी इसकी, इसको फिर ग्रुप पे भेज दियो, जल्दी जल्दी कर। इतनी देर, अच्छा मैं टेढ़ी तो नहीं आएगी वहाँ से? हो गई? चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक तो आप गेनिंग रेशो निकाल लेंगे और सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे। थर्ड वाले में ये वाला ना, देखो थर्ड वाले में बोला है कि बी का शेयर ए और सी ने इक्वल प्रोपोर्शन में एक्वायर कर लिया। बी चला गया है, बी का शेयर कितना था होल्ड? 3/10, उसका हाफ कितना हुआ? 3/20। मतलब ए भी 3/20 ले रहा है, सी भी 3/20 ले रहा है। तो इनका न्यू शेयर निकालने के लिए हमें उसके शेयर में ये वाला शेयर ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा न्यू शेयर आएगा। ठीक है? नॉर्मली जैसे आप वो वाले क्वेश्चंस करेंगे ना फुल फ्लैश, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन साइलेंट होता है। वैसे इस बारे में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ये एक्वायर का आता है। ये सब आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन होंगे, है ना? वहाँ पे साइलेंट होगा तो नॉर्मल सी बात है, जो बच जाएगा वही आपका न्यू रेशो हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कि गुडविल भी तो वैल्यूड होगी। एक बंदा जा रहा है तो कितनी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स को मिलेगी। एक बंदा छोड़ के जा रहा है तो ये थोड़ा ना कि वो कुछ लेके नहीं जाएगा, वो तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। क्या क्या लेके जाएगा भाई? गुडविल लेके जाएगा अपनी, क्योंकि रिटायरमेंट पे भी गुडविल क्या होगी? वैल्यूड। अब जो गुडविल होती है ना हमारे क्वेश्चन में, वो दो जगह गिवन होती है। एक होती है आपकी वैल्यूड गुडविल, जो कि एट ए टाइम वैल्यू की जाती है, और दूसरी होती है इन द बुक्स, जिसके लिए आपको लिखा जाएगा एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है? दो टाइप की गुडविल आपको दी होंगी क्वेश्चंस में, दी भी हो सकती हैं, नहीं भी दी हो सकती हैं। ये नहीं कि अरे मैडम ने बोला होगी, ढूंढने में लगा दो 10 मिनट, ऐसा नहीं होता। आपकी वैल्यूड गुडविल तो होती है, वो तो वैल्यूड करनी है। जब पार्टनर जाएगा, जब पार्टनर आएगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, जब डेथ होगी, तो वैल्यूड गुडविल होगी। ये वाली गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी, तो ये आपको ज़रूर देखनी है। ठीक है? तो जो ये सेकंड नंबर वाली गुडविल है, इस सेकंड नंबर वाली गुडविल का क्या करना है? पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है? किस में डिवाइड करना है? ओल्ड पार्टनर्स में। किस में डिवाइड करना है? ओल्ड पार्टनर्स में। अब रिटायरमेंट के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन हुए? पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया था ABC, उसमें ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन हुए? हाय राम, बी भी होगा। रिटायरमेंट में जो बंदा रिटायर हो रहा है वो ओल्ड पार्टनर है। एडमिशन में अगर मैं ये कह रही हूँ A और B पहले से ABC पार्टनर थे, D एडमिट हुआ है, वहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है? ABC। और यहाँ पे B गया, ABC में से B गया, ओल्ड पार्टनर कौन है? ABC। क्योंकि जो बिजनेस चला रहा है पहले से ही, वो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। ठीक है? तो ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जितने ओल्ड पार्टनर होंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ये आपको ध्यान रखना है। ओल्ड पार्टनर को मिलेगा ओल्ड रेशो में। यहाँ पे न्यू रेशो, सैक्रिफाइस रेशो का कोई काम नहीं होता। आप चैप्टर नंबर 3 ले लीजिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चैप्टर नंबर 4 ले लीजिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5 ले लीजिए, रिटायरमेंट, चैप्टर नंबर 6 ले लीजिए, डेथ। अगर आपकी बुक में गुडविल एग्जिस्ट है, आपको वो पार्टनर्स में डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है? अगर फिक्स्ड को फॉलो करते हैं ना, फिक्स्ड कैपिटल को फॉलो करते हैं, तो करंट अकाउंट लिखेंगे, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में। ठीक है? तो ये आपका कैपिटल में बांट दिया। अब ये कहाँ जाती है? जब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे डेबिट साइड में लिखी जाती है ओल्ड रेशो में। अब बात कर लेते हैं वैल्यूड गुडविल की। वैल्यूड गुडविल
हमेशा एडजस्टमेंट करके दिया जाता है। अच्छा, क्यों दिया जाता है एडजस्टमेंट करके? देखिए, गुडविल तो पहले से थी एक, उसको रीवैल्यूड किया गया है। तो अगर कोई बंदा आ रहा है ना, तो वो उतना ही शेयर, अब जिस शेयर के लिए आ रहा है उतना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा। तो ऑलरेडी जो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके आने के बाद जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो उनमें बढ़ जाएगा। ठीक है। और रिटायरमेंट में क्या होता है, एक बंदा पहले से काम कर रहा है, वो अपनी छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे थोड़ा ना चला जाएगा भाई, उसने भी तो उस बिज़नेस में अपना टाइम लगाया है, अपना सब कुछ लगाया है, तो वो गुडविल उसने भी बनाया है, वो छोड़ के कैसे जाएगा? तो जितना सेक्रीफाइस करेंगे जितना वो लोग गेन करेंगे, सेक्रीफाइस सॉरी गलत बोल दिया, जितना ओल्ड पार्टनर गेन करेंगे उतना वो रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, लेकिन उसके शेयर का ही, उसके शेयर से ज़्यादा नहीं। तो वैल्यूड गुडविल अगर फर्म की है, फर्म्स गुडविल, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, आपको उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है सबसे पहले। ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालने के बाद एंट्री जो करेंगे वो कैसे करेंगे, सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सॉरी 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 सॉरी, गुड, ध्यान दे रही हो तुम। गेनिंग, दिमाग में ना वो सेक्रीफाइस घूमता रहता है। बिल्कुल सही, गेनिंग। हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है, ये तो किसी भी चैप्टर के लिए हर चैप्टर में काम आएगी। एडजस्टमेंट एंट्री जब भी होती है ना, एडजस्टमेंट एंट्री एवरी टाइम आप करेंगे गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है। एडमिशन के टाइम पे जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस। लेकिन अगर उस चैप्टर में भी अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, है ना। एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा यही होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। यहाँ पे गेनिंग टू रिटायरिंग, क्योंकि ये रिटायर वाला सैक्रिफाइस करके जा रहा है। क्या हो, इसमें नोट एक ऐसे लिख लो, इफ एनी पार्टनर सैक्रिफाइस, इफ एनी रिमेनिंग पार्टनर, यहाँ पे रिमेनिंग में, इफ एनी रिमेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस देन पार्टनर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बात को समझे। अगर नॉर्मल क्या आता है, गेनिंग टू रिटायरिंग, लेकिन अगर कोई पार्टनर, आपने गेनिंग रेशो निकाली, वहाँ पे आपको पता लग रहा है भाई ये पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो आपको उस पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट में करना है। ठीक है। उस टाइम आपको अमाउंट कैसे निकालनी है, फर्म की गुडविल से उसकी प्रॉपर फ्रैक्शन को रख के निकालनी है, ये बस याद रख लेना। नॉर्मल आप क्या करते हो, 5:2 आया, इसका शेयर निकाला और उसको 5:2 में बांट दिया, हो गया। लेकिन जब कोई एक अपनी इस करंट सिचुएशन के अपोजिट का काम होता है, मतलब नॉर्मली गेन है लेकिन कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, तो जब आप उसका सैक्रिफाइस रेशो निकालोगे, मान लीजिए पहले वाले क्वेश्चन में ही जो सैक्रिफाइस रेशो थी, वो गेनिंग रेशो थी, वो आपकी 5/30 और 2/30 आई, ऐसे आई मान लो। तो आप क्या करते हो, ऊपर का ले लेते हो ना 5:2, इसको आप क्या रख लेते हो, 5:2 रख लेते हो, तो आप उसका 5/7 2/7 करके इसके शेयर को बांट दोगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो आप फर्म की गुडविल ही लेंगे और उसी का 5/30 और 2/30 और इसका जो शेयर होगा 3/30 या 3/10 वो निकालेंगे और वही अमाउंट रखेंगे। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कब करना है, जब उल्टी सिचुएशन आ जाए, जो नॉर्मली है वैसा नहीं, उसके उलट आ जाए। ठीक है। इसकी भी फ़ोटो खींच ले बेटा, भेज दियो। तो गुडविल का समझ में आ गया, 2 टाइप की गुडविल होती है, इसमें कोई डाउट है।
अभी आपको मैंने खुशी यही समझाया था, यही वाला, गुडविल एग्जिस्टिंग भी थी और फर्म की भी थी, तो ऐसे ही बांटना है। जो पहले से एग्जिस्टिंग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, गुडविल को क्रेडिट करना है। जो रीवैल्यूड वाली गुडविल है उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो, और जो गेन कर रहा है पार्टनर, पुराने पार्टनर गेन कर रहे होंगे, उसका कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। अगर मान लीजिए बंदा रिटायर होकर चला गया, उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट गिवन है, अगर कोई प्रॉफिट आता है तो वो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे जो बचे हुए पार्टनर है उसमें। ठीक है, अब आगे चले। अब बात आती है रिजर्व्स की। अब बात करते हैं कि बैलेंस शीट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पार्टनर्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, ये आपकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ बैलेंस शीट है। इधर आपका ये हो गया। एक चीज़ होती है इधर WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके अलावा होता है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। इसके अलावा होता है जनरल रिजर्व। इसके अलावा होता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। हाँ जी, हाँ वो इसी में आ जाता है, या फिर ऐसे कर लो रिजर्व फंड, वो रिजर्व, हाँ P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और ठीक है, इतना ही होता है। चल, अगर हम इधर की बात करें, हाँ सबसे पहले तो गुडविल, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि गुडविल में क्या करना है। तो गुडविल का हो गया। एक होता है, हाँ जी, हैं, हाँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर आप इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। समझ गए बात को? चल, तो ये चीज़ें क्या होती है, पार्टनर से बांट दी जाती हैं। ओके, तो कैसे बांट देंगे? अगर अब ये जो WCR है ना, इसमें क्या होता है, क्लेम होता है। WCR में क्या होता है, क्लेम होता है। मान लीजिए WCR में, अब इसके केसेस बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे WCR। निशानी आप भी समझ लो। WCR में पहला केस क्या होगा, नो इन्फॉर्मेशन गिवन और नो क्लेम। अगर कोई क्लेम है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस चीज़ में बटेगा, ओल्ड रेशो में। ठीक है, केस नंबर 2, व्हेन क्लेम इज़ देयर। अगर मान लीजिए क्लेम है, अगर क्लेम है बट कितना है, WCR से कम है क्लेम, मतलब WCR इज़ ग्रेटर देन क्लेम। WCR ज़्यादा है, क्लेम कम है, तब आप जनरल एंट्री क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, केस नंबर 3, व्हेन WCR इज़ लेस देन क्लेम। अब क्या है, क्लेम ज़्यादा है और हमारा रिज़र्व कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिज़र्व को क्रेडिट कर देंगे, रिज़र्व तो फिर भी डेबिट होगा। तो WCR अकाउंट डेबिट, जी रिवैल्यूएशन में लॉस ले जाइए। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, जब भी आपका लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में ले जाइए, प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन में ले जाइए, उसके थ्रू पार्टनर्स में बांटिए। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC। तो यहाँ WCC की अमाउंट आएगी, इधर आपकी WCR रिजर्व्स की, और जितना आपको लॉस हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 एंट्री होंगी, पहली एंट्री ये हो गई और दूसरी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड रेशो में। ठीक है, सब कुछ ओल्ड रेशो में बटेगा, ध्यान रख लेना। हो गया WCC का। अब बात आती है IFR की। इसके अलावा बता दूं पहले,
इसके अलावा ये रिज़र्व फंड है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स है, ये हैं, ये तीनों के तीनों ऐसे ही बढ़ जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन, रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन तीनों की भी हो गई। अगर मान लीजिए गुडविल की मैंने बता दी, अगर मान लीजिए ये दोनों दिए हुए हैं, इन दोनों के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट दिया। गुडविल का मैंने बता दिया था। अब एक चीज़ बचती है आपकी आईएफआर की। ठीक है, ये आईएफआर क्यों बनाया जाता है, आईएफआर क्यों बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, आईएफआर का कॉन्सेप्ट अभी समझाऊँ क्या, ये तो मेरे ख्याल से कल भी आप लोगों को समझाया मैंने, ये रहेगी आईएफआर, समझा दूँ, आपको समझ में आ गया था शान आईएफआर, तो तुम्हें अकेले ना समझा दूँ, चल समझा देती हूँ। फ़ोटो खींच इसके, फिर ये बाकी मिटा के आईएफआर का समझाती हूँ। ओके, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था। अभी तक कोई भी चेंज लग रहा है, बस आपको एक चेंज लग रहा है सैक्रिफाइस का, जो गुडविल की रिवैल्यूड की जर्नल एंट्री होती है वो। इसके अलावा जो भी चीज़ बांटने करने का होता है ना, सेम 4th चैप्टर सेम 5th चैप्टर, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। कौन सा वाला, ये वाला दोबारा बता दूँ, ठीक। चल ओके, अब आईएफआर और गुडविल। आईएफआर का पूरा अमाउंट लेके बताती हूँ आपको मैं। पेन में इंक ख़त्म हो रही है ऐसा लग रहा है, 2 मिनट रुको। गुडविल कितने टाइप की दी होती है आपकी बुक में, ये बताओ। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, कौन कौन सी गुडविल गिवन होती है, 2 तरह की, कौन कौन सी, अरे वो वाली नहीं, वो टाइप नहीं, मैंने कहा जितने टाइप की ये बुक में, एक तो बुक्स में गिवन होती है जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, और एक आपकी एडजस्टमेंट में गिवन होती है ना, उसको रिवैल्यूड कहते हैं। एक एडजस्टमेंट में दी होती है, आप ऐसे याद रख लो, एक एडजस्टमेंट में दी होगी और एक कहाँ दी होगी, बुक ये बैलेंस शीट में। बुक्स में नहीं, ऐसे याद रखो बैलेंस शीट में। अगर रिवैल्यूड की जगह वैल्यूड बैठे तो सेम बात होगी। हाँ, सेम बात होंगी एग्जाम में गलत। हाँ ठीक है, देखो ये वाली गुडविल एक बैलेंस शीट, अब तुम्हें वैसे समझाती हूँ। ले, एक गुडविल दी होगी बैलेंस शीट में और एक गुडविल दी होगी एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट तो समझते हो ना, बैलेंस शीट के नीचे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ले, आज मैं सारा ही कुछ लिख दे रही हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होगी, राइट। जो बैलेंस शीट में दी होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। देखो मैं ओल्ड पार्टनर्स की बात कर रही हूँ, रिटायरिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर होता है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब जब आप वो बनाएंगे ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट में 2 गुडविल करके इस वाली गुडविल को ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट देंगे, तीनों में, चाहे वो रिटायरिंग क्यों ना होगा, ठीक है। लेकिन एडमिशन वाले में नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर नहीं होता है, तो उसमें नहीं बांटेंगे, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो आज रिटायरमेंट के साथ साथ एडमिशन का भी रिवीजन हो रहा है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट वाली गुडविल की। जो गुडविल एडजस्टमेंट में होती है उसकी क्या होती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, इस वाले के लिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब ये कि जो पार्टनर जा रहा है उसको क्रेडिट में करो और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करो। लेकिन अगर गेन की जगह कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको भी क्रेडिट कर देना। सिर्फ गेन को ही यहाँ पे लिख देती हूँ, टू सैक्रिफाइस, ये ले, अब भूलना मत।
टू सैक्रिफाइस पार्टनर, और मैं यहाँ ये भी लिख देती हूँ इफ़ एनी, इससे ज़्यादा क्या लिखूँ, समझ में आ गया। अब बात करते हैं IFR की। IFR आपके क्रेडिट साइड में होता है, ये बनाया इसका मान लीजिए मैं 20,000 लिख दे रही हूँ, यहाँ पे 20,000 की अमाउंट दी हुई है। ये आपका बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट में आने वाले फ्लक्चुएशन को कंपनसेट करने के लिए, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू कहाँ होती है, बैलेंस शीट में। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लिखा होता है इन्वेस्टमेंट, और मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू दे दी 1 लाख, कितनी दे दी 1 लाख, तो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जो बुक्स में होती है, जो हमारी बैलेंस शीट में होती है, बुक वैल्यू। और यहाँ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो एडजस्टमेंट वाली एंट्री कहलाती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या, अब इन्वेस्टमेंट को हम जब भी पार्टनर आ रहा है जा रहा है चेंज हो रहा है, हम अपने एसेट्स को रिवैल्यूड करते हैं, यानी कि वैल्यूड करते हैं, है ना, दोनों एक ही चीज़ है, वैल्यूड रिवैल्यूड। वैल्यूड किया, मान लीजिए केस 1 में मेरे को कहा गया है नो इन्फॉर्मेशन गिवन, या तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं या फिर सेम वैल्यू। सेम वैल्यू का मतलब नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हो रहा।